नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल के सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की जो प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं और जो भौतिक प्रदेश है उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। पास में वाले बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। दो ऑप्शन में से आपको एक पर अपना आंसर क्लिक करना है। टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में आपका जितना भी स्कोर बने वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, उसके बाद में किसकी हुई, इस तरह आपको बताना है इसका आंसर। दोनों में से कौन सा यहाँ पर युग्म सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले निर्माण हुआ था अरावली का, इसके बाद में हाड़ौती पठार का, इसके बाद में मरुस्थल और बाद में मैदानी प्रदेश का। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन सा है। यहाँ पर सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अरावली और हाड़ौती प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि भारत के मैदानी प्रदेश का हिस्सा कौन सा है, तो कौन से राजस्थान के प्रदेश है, तो ये होंगे मरुस्थल और मैदानी प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 826 किलोमीटर। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है राजस्थान का, तो फिर इसका आंसर होगा 869 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान का अक्षांश में कितना विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशों में विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि राजस्थान का देशांतर में कितना विस्तार है, तो राजस्थान का देशांतर में विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। यहाँ पर अक्षांश रेखा पूछ रहे हैं, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि कौन सी देशांतर रेखा राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है, तो वो होगी 74 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा का राजस्थान में विस्तार है। कर्क रेखा का राजस्थान में कितना विस्तार है, ये है 26 किलोमीटर। सेकंड नंबर ऑप्शन फिर सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। और जो ये क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर आगे दे रखा है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर फिर सही होगा। तो ये दोनों आप जरूर ध्यान रखें। आगे देखते फिर, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है 1,32,139 वर्ग मील। और अगर ऐसा पूछे कि वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो वर्ग किलोमीटर में है 3,42,239। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का क्रम है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। सबसे बड़ा राजस्थान का जिला है जैसलमेर, इसके बाद में बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर। नेक्स्ट आगे दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटे जिलों का क्रम कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का धौलपुर, उससे बड़ा है दौसा, उससे बड़ा है डूंगरपुर और उससे बड़ा है प्रतापगढ़। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ फिर सही होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का है 10.41%। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है बी। और अगर हम ये बात करें कि जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो फिर इसका आंसर होगा 11.22%। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
राजस्थान की आकृति हैं किस प्रकार की? तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार दोनों। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर ऑप्शन में आपको दोनों दे रखे हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है वो बताना है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है विषम कोणीय चतुर्भुज को, ठीक है, ए नंबर। आगे देखते हैं, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का योगदान कितना है? तो राजस्थान का योगदान है 0.25%। तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर भारत की बात करें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का में भारत का योगदान कितना है, तो 2.41%। आगे दे रखा है राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर। अगर कुल राजस्थान की कुल सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर होगी। तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राज्य की कुल सीमा का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये है 18%। राज्य की जितनी भी जो सीमा है उसमें 18% क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम है, यानी आपको बताना है कि जो सीमा है उस पर सबसे अधिक सीमा किन जिलों की लगती है, उस अनुसार जो अवरोही क्रम दे रखा है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक सीमा लगती है जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इसके बाद में बाड़मेर की, इसके बाद में श्रीगंगानगर, और सबसे कम लगती है बीकानेर की। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, यह क्रम आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की सीमा के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित युग्म है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ा राज्य जो कि राजस्थान से सीमा लगाता है और उसके बाद में कौन सा लगाता है, इस प्रकार बताना है। तो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगाता है मध्य प्रदेश, इसके बाद में हरियाणा, इसके बाद में गुजरात, इसके बाद में उत्तर प्रदेश और सबसे लास्ट में पंजाब। तो इन नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कौन सा जिला सीमा बनाता है? भरतपुर बनाता है या फिर धौलपुर बनाता है? तो इसका सही आंसर है धौलपुर। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि भरतपुर किन दो राज्यों से सीमा बनाता है? आगे देखते हैं फिर, राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो राजस्थान के जो टोटल सीमावर्ती जिले हैं, सीमा पर जितने भी जिले हैं वो है 25। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान के कुल अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं? तो राजस्थान के कुल अंतर्राज्यीय जो जिले हैं वो है 23। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली प्रदेश कितना प्रतिशत है? तो अरावली प्रदेश है 9%। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जो 7% है राजस्थान का, ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो 7% भाग पर विस्तृत है राजस्थान के? वो है हाड़ौती प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है राजस्थान में भौतिक प्रदेशों में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मैदानी प्रदेश कितने प्रतिशत पर है? तो जो मैदानी प्रदेश हैं वो हैं 23% भाग पर, ठीक है। तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर हम मरुस्थल की बात करें कि मरुस्थल टोटल कुल कितने क्षेत्रफल पर हैं, तो लगभग राजस्थान के 2/3 भाग पर, और ऐसे बात करें तो 61% पर फैला हुआ है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या रहती है? तो सबसे कम जनसंख्या रहती है अरावली भौतिक प्रदेश में। अरावली भौतिक प्रदेश में जनसंख्या रहती है 10%, ये आपको ध्यान रखना है। और हाड़ौती प्रदेश में जनसंख्या रहती है 11%। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मैदानी प्रदेश में रहती है 39% और मरुस्थलीय प्रदेश में रहती है 40%। ये जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का निर्माण काल है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये आपको ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय क्षेत्र का जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो मरुस्थल का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था टर्सरी काल में, टर्सरी और प्लिस्टोसीने काल में हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे दे रखा है, मरुस्थलीय क्षेत्र का ढाल है। मरुस्थल का ढाल किस ओर है? तो मरुस्थल का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है, अध्ययन की दृष्टि से
मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को बांटा गया है 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शुष्क मरुस्थल का बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना प्रतिशत है? तो बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है वो है 58.5%। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि जो शुष्क मरुस्थल है उसका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, तो अगर मुक्त आए तो फिर इसका आंसर होगा 41.5%। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे दे रखा है, बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक देखने को मिलते हैं किस जिले में? तो बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक देखने को मिलते हैं चूरू जिले में। शेखावटी में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं बालू का स्तूप। आगे दे रखा है, हमदा चट्टानी प्रदेश का विस्तार है किन किन जिलों में है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और यहाँ पर सभी दे रखा है। तो इसका सही आंसर है सभी। हमदा जो चट्टानी प्रदेश है उसका सर्वाधिक विस्तार तो जैसलमेर में और अंशतः जोधपुर और बाड़मेर में भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रेखीय बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो रेखीय बालू का स्तूप किस जिले में देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं जैसलमेर में। राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पर किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जोधपुर में। ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। और आगे दे रखा है, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं किस जिले में? तो सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली समवर्षा रेखा है कौन सी समवर्षा रेखा है? ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे दे रखा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को बांटा गया है 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं ये आप बता सकते हैं? तो 3 मैं बताता हूँ, आपको एक बताना है। एक है लूणी बेसिन, दूसरा है नागौर उच्च भूमि, तीसरा है शेखावटी अंतप्रवाह क्षेत्र, चौथा कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे दे रखा है, थौबरण किस जिले में है? थौबरण है, यहाँ पर इसका सही आंसर है थौबरण बाड़मेर में है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, परिहारी रण कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चूरू जिले में। ये आपको जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते फिर, पोखरण व मोहनगढ़ के मध्य स्थित जल पट्टी का विस्तार कितना है? तो ये है 60 किलोमीटर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और जो ये जल पट्टी है ये जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित है और इसी पर सेवन घास अधिकतर देखने को मिलती हैं। और जो चांदन नलकूप है वो भी इसी जलपट्टी के ऊपर बना हुआ है, जिसे थार का गड़ा भी कहते हैं। और यहाँ पर लाटी सीरीज भी पाई जाती है जो कि गोडावण की शरणस्थली कही जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे दे रखा है, मरुस्थल में अस्थायी पानी के झीलों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं खडीन, खडीन झील, प्लाया झील या फिर ढाट झील। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। इन तीनों का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, बाप बोल्डर किले का निर्माण काल है। तो इसका निर्माण काल क्या है? इसका निर्माण काल है परमो कार्बोनिफेरस। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अंकल वुड जीवाश्म पार्क का निर्माण काल है, अंकल वुड जीवाश्म पार्क का निर्माण काल है जुरासिक काल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे दे रखा है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, अरावली में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें हैं। तो अरावली में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें हैं क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट और निस। सभी यहाँ पर इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्न चोटियों में अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, अवरोही क्रम में कौन सी यहाँ पर व्यवस्थित है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद में रघुनाथगढ़, उसके बाद में ऋषिकेश और उसके बाद में कमलनाथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरावली की चोटियों से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रिक का, तो उसमें लगभग मैंने 16 से लगाकर 17 जितनी भी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं उनकी ट्रिक बनाई है। अगर वो आप ट्रिक याद रखते हैं तो आपको आसानी से जितनी भी ये चोटियां हैं वो आसानी से याद हो सकती हैं और आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? तो अरावली का 79% भाग राजस्थान में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, 56 की पहाड़ियाँ किन चट्टानों से निर्मित हैं? तो 56 की पहाड़ियाँ निर्मित हैं ग्रेनाइट चट्टानों से। ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान का पहला
रोपवे स्थापित किया गया था? किस जिले में? तो ये स्थापित किया गया था जालोर में। सेकंड किया गया था उदयपुर में। सुंदर माता मंदिर, ठीक है, फर्स्ट सुंदर माता मंदिर और दूसरा मछली मगरा। तो ये दोनों आप ध्यान रखने हैं। फर्स्ट का निर्माण किया गया था 2006 में और सेकंड रोपवे का किया गया था 2008 में। ये फैक्ट आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है हाथीनाल किस जिले में स्थित है? तो हाथीनाल स्थित है उदयपुर जिले में। ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में है, तो फिर राजसमंद इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो केवड़ा की नाल स्थित है उदयपुर जिले में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और लास्ट क्वेश्चन है हर्ष पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो हर्ष पहाड़ी स्थित है सीकर जिले में। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि हर्षनाथ की पहाड़ी किस जिले में है, तो वो है अलवर जिले में। तो फ्रेंड्स ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को विजिट करके जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हैं उन्हें जरूर देखें। आपके एग्जाम से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। प्लेलिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो है वो ज़रूर लगाएं और अपनी जो तैयारी है उनको परखें। आपके जितने भी स्कोर बने हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।